प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में, भूमितीय आकृतियों का परिचय के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम इस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक अपना है नंबर वर्क, जिसको हम हिंदी में संख्या ज्ञान कहते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बच्चों, नंबर्स के बारे में हम लोग पहली कक्षा से सीखते चले आ रहे हैं। पहली कक्षा क्या, हम अपने घर पर अपने माता पिता की सहायता से नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उन्हीं नंबरों की चर्चा इस वीडियो में करें। नंबर वर्ग, जिसको संख्या ज्ञान बोलते हैं। ये नंबर वर्ग बच्चों अपना जो नंबर है 0 से लेकर के 9 तक है। 0 से 9 तक नंबर हम कैसे लिखते हैं? राइटिंग द नंबर फ्रॉम 0 to 9 इन वर्ड्स। देखिए 0 हम सबसे पहले कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? ZDRO 0। 1 को कैसे लिखेंगे? ONE। 2 को कैसे लिखेंगे? TWO। 3 को कैसे लिखेंगे? TSREE। 4 जिसको 4 कहते हैं FOUR। 5 FIVE। 6 XIX and 7 SEVEN। 8 EIGST and 9 NINE। ये 0 to 9 इन अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। उसका हम अंकों में लेखन, अक्षरों में लेखन कर सकते हैं। हमें क्लियर है कि आपको 1 से 100 तक की हिंदी में अंक को अच्छी भली प्रकार से लिख सकते हैं। उनका अक्षरों में लेखन कैसे होता है उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। वन डिजिट नंबर। अब देखिए बच्चों, ये एक अंक की संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक। एक अंक की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन संख्याओं को हम वन डिजिट नंबर बोलते हैं। तो वन डिजिट नंबर में आप देख रहे हैं कि एक अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें खाली एक अंक हम लेंगे तो 1 आएगा, और 2 अंक की संख्याओं भी हम इन्हीं अंकों की सहायता से बना सकते हैं। 3 अंक की संख्याओं हम इन्हीं अंकों की सहायता से बना सकते हैं। 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, जितने भी अंकों की संख्याएं हैं उतना डिजिट लिख करके या डिजिट का पुनरावर्तन करके हम संख्या बना सकते हैं। छोटी संख्याएं, 1 अंक की छोटी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, हम कैसे बनाते हैं? बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या 1 है। 1 अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। इसी 9 में 1 हम जोड़ देंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। कैसे देखते हैं हम? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये देखिए, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 1
and greatest one digit number is 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। All the digits become numbers when used as a number. There are 90 numbers of 2 digit। दो अंक की जो संख्याओं है 90 संख्याएं होती हैं। The smallest 2 digit number is 10। आप 1 से 100 तक जब गिनती लिखते हैं, 1 से 9 तक लिखते हैं तो एक अंक की संख्या होती है, लेकिन जैसे ही 10 लिखते हैं, 10 से 99 तक, इसमें कितनी संख्याएं होती है? 90 नंबर होता है। 90 संख्याएं होती हैं जो 2 अंकों की होती हैं। वो 2 अंकों की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो 2 अंक की होती है बच्चों, वो 10 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 99 है, 99 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो 10 आता है, वही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। अब इसी 99 में 1 जोड़ देंगे तो 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये देखिए, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस 1, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस 1 इक्वल टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया। 10 क्या हो गया? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 99। 2 अंकों की ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 प्लस 1, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये देखिए 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। ये हो गई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देने से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब एक नंबर की सबसे बड़ी संख्या थी 9, एक 9 और लगा दिया तो 99 हो गया। वो 2 नंबर की 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर हो गई। अब 3 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर हो जाएगी 999, 999। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1, देखिए 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 999 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वह 1000 होती है। इसी प्रकार से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9999, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 10000, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो बच्चों, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है, सबसे बड़ी संख्या 999 है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है और सबसे बड़ी संख्या 9999 है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10000 है। इस प्रकार से हम बड़ी संख्या में एक मिला करके उसके आगे वाली हम छोटी संख्या क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब एक दहाई में कितना इकाई होती है? 10 इकाई होती है। आप सब इससे परिचित हैं। 1 दहाई बराबर 10 इकाई, 2 दहाई बराबर 20 इकाई, 3 दहाई बराबर 30 इकाई, 4 दहाई बराबर 40 इकाई, 5 दहाई बराबर 50 इकाई, 6 दहाई बराबर 60 इकाई। इस प्रकार से 10 दहाई मिल करके सैकड़े का निर्माण होता है। 10 दहाई मिल करके सैकड़े का निर्माण होता है। अब यहाँ आपको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप लोग 1 नंबर से 9 नंबर की तरफ जाते हैं। 1 अंक की संख्या में पहले 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आता है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, माने 1 से 9 तक गए हैं, 9 से 1 तक की तरफ आओ, वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। आया समझ में? असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ उदाहरण जो दिया गया बच्चों बड़ा दिया गया है, तो आप कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 8407 है, 9554 है, 8306 है, 5071 है। इसमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको आगे सिखाऊंगा, इसके बाद तब ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू टू बिगेस्ट वैल्यू। ये देखिए अपना चित्र है। असेंडिंग का मतलब एक देखिए ऊपर जा रहा है, मतलब चढ़ते हुए, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू टू बिगेस्ट वैल्यू। 17 के बाद 18 हो गया। अब 18 के बाद फिर यहाँ क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, फिर 11 पहली पोजीशन पे आ गया। तो स्मॉलेस्ट वैल्यूज टू बिगेस्ट वैल्यू, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और बिगेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर आप दूसरा उदाहरण भी बता सकते हैं, जैसे सीढ़ी पर चढ़ना या पेड़ पर चढ़ना, उसको कहते हैं बढ़ता क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। या पेड़ पर से उतरना या सीढ़ी पर से उतरना, उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या घटता क्रम बोलते हैं। इस प्रकार से बढ़ता क्रम और घटता क्रम अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो कोई भी नंबर चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, अगर दिया है उसमें हम ये कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, इस प्रकार से वाचन लेखन करके हम उसको बड़ा छोटा का निर्धारण कर सकते हैं। और बड़े छोटे का जब निर्धारण कर लेते हैं तो हम उसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते, अगर हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया है बच्चों, उसी का उल्टा कर दो। ये देखिए यहाँ से हमने 11 से चढ़ा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर उसका उल्टा 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 आ गया। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एक छोटा सा उदाहरण है, देखिए इसको हम क्रम से लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर देखिए 6 के बाद में 5 था, इसको 5 हमने पहले लाया। अब 3 क्या आएगा? 3 कहाँ आता है बच्चों? 5 के पहले आता है। 1 कहाँ आता है? सबसे पहले आता है। चलो 1 इधर कर लेते हैं, खिसकाओ नंबर सबको। ये देखो 1, फिर 8, 7, 7, 8 के पहले कर दो। 2 1 के बाद में आएगा, इसको उठाकर इधर रख देते हैं। अब ये 4 बचता है, इसको 4 3 के बगल में लाते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्रम से हो गया। अब एक क्रम से जब हो गया, इसको ही बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए फिर क्रम से लगा रहा है और इसका उल्टा कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ता क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया घटता क्रम। हाउ टू राइट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों? माने विस्तारित रूप, दिए गए अंकों को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं।
तो जैसे जैसे हम उसका वाचन करते हैं और बीच में प्लस लगाए जाते हैं तो उसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म or expanded notations is a way of writing numbers to see the math value of individual digits. When numbers are separated into individual place values and decimal places, they can also form a mathematical expression. जैसे यहाँ पर 5325 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 5000 लिख दिया, 300 लिख दिया, 2 है तो 20 हो गया प्लस 5, तो 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 5325। इस प्रकार से जैसे हम वाचन करते हैं वैसे हम लिख देते हैं और बीच बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। इसको कहते हैं संख्या का विस्तारित रूप। संख्या का विस्तारित रूप, संख्या का विस्तारित रूप। ये देखिए 8743 है, 8000 धन 700 धन 40 धन 3, तो 8743। 3 जो है वंश पे था, 4 टेंस पर था, 7 हंड्रेड्स पर था और 8 जो है 1000 पर था। सबका मान जो प्लेस वैल्यू होती है उसके बीच में प्लस लगा देते हैं, वही होता है संख्याओं का विस्तारित रूप। ये देखिए 5591 लिखा है तो 500 प्लस 90 प्लस 1। 847 लिखा है तो 800 प्लस 40 प्लस 7। 204 लिखा है तो 200 प्लस 0 प्लस 4। 462 लिखा है तो 400 प्लस 60 प्लस 2। 935 लिखा है तो 900 प्लस 30 प्लस 5। तो वैल्यू के बारे में सीख रहे थे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।